हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू टैप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th का साइंस का चैप्टर 2, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में तो हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि मैटर इसे कहते हैं जो मास, जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम मैटर के बारे में आगे पढ़ते हैं। मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस तो प्योर में आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में हाइड्रोजन, कार्बन और आयरन। कंपाउंड में वाटर, एमोनिया। ठीक है, और अब हम लेते हैं कि पहले तो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एग्जांपल यहाँ लिया है हाइड्रोजन, कार्बन एलिमेंट्स में है ना, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, कार्बन में कार्बन होता है, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए उसे प्योर सब्सटेंस में रखा है। कंपाउंड तो कंपाउंड में वाटर और एमोनिया है। ठीक है, अब हम एलिमेंट में देखें तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। हमने एग्जांपल में लिया कि कॉपर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और उसके पार्ट है तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो मेटल में सिल्वर, गोल्ड वो मेटल है। नॉन मेटल सल्फर, मेटेलॉइड में आर्सेनिक, नोबल गैसेस में हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, वो सब नोबल गैसेस है। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के। जो मिक्सचर होता है तो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो या इससे ज़्यादा पार्टिकल्स से बना होता है, इसे मिक्सचर कहते हैं। जो इम्प्योर होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उसके टाइप से होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर में आता है सॉल्ट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर। और हेट्रोजीनियस में सॉइल, वुड, वो सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आगे स्ट्रक्चर था उसमें थोड़े ज़्यादा एग्जांपल लिए हैं। तो एलिमेंट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन है। कंपाउंड में वाटर, टेबल सॉल्ट, एमोनिया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन में सॉल्ट वाटर है। तो हम सॉल्ट वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो मिक्स होता है तो एक मिक्सचर बन जाता है। ऑल एलोइस, सब एलोय जो मिक्स होते हैं तो उसे एलोय कहते हैं। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो पिज़्ज़ा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हम देखते हैं तो पिज़्ज़ा में कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, हम कैप्सिकम पर होते हैं, ऑनियन होता है, और ठीक है वो इटालियन सैलड, सॉलिड वेस्ट डंप, वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो पहले फर्स्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर फॉर्म मिक्सचर, नो कंपाउंड इज फॉर्म। और कंपाउंड में है एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसका एग्जांपल लेते हैं। तो मिक्सचर में हम एग्जांपल लेते हैं तो जो फिजिकल मिक्स होता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि टी। तो टी में हम फिजिकली मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, सब अदरक यानी जिंजर मिक्स करते हैं, बराबर। तो फिजिकली हम मिक्स करते हैं।
और कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर में क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो केमिकली मिक्स होता है और हमें उसे सेपरेट भी करना होता है तो केमिकली प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली प्रोसेस से नहीं हो सकता। हमें कभी वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी अलग तो किया नहीं, वो केमिकली प्रोसेस से ही होता है, फिजिकली प्रोसेस से नहीं होता। सेकंड, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। हमने आगे बात की ऐसे कि फिजिकल से हम सेपरेट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन इज न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। हम वाटर लेते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स होता है, ठीक है ना। और हमने टी की बात की थी मिक्सचर में, तो टी में हम जिंजर ऐड करें ना करें तो भी चलता है। अब सब वो वेरिएबल रहता है और कंपाउंड में वेरिएबल नहीं रहता, न्यू सब्सटेंस रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। थर्ड, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। और कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उसमें जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। यानी कि हम बात करें H2O, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन है वो एकदम ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन जलता नहीं है, बराबर। तो उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। फोर्थ नंबर, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड को कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड के मिक्स को सेपरेट करना है तो हमें केमिकली मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से उसे सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमने प्योर सब्सटेंस का देखा, अब इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस में हमने आगे देखा था कि वो उसके टाइप से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, एकदम टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इससे भी छोटे। ये तो मैंने फिंगर से किया है तो थोड़े बड़े लगते हैं, पर बहुत छोटे एकदम टाइनी होते हैं। नैनोमीटर 1:-9 यानी कि बहुत छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी हमें उससे सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल लिया है कि सॉल्ट वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, फिर उसको सेपरेट करना है तो हम फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं कर सकते, वो इवोपरेशन मेथड से कर सकते हैं कि सॉल्ट इवोपरेट हो वाटर इवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है, पर हम फिल्टर करते हैं तो वाटर के साथ सॉल्ट भी फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। वो टिंडल इफेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड है हेट्रोजीनियस। उसके दो एग्जांपल है, उसके दो टाइप्स है, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन पार्टिकल। आगे देखते हैं। फर्स्ट है कॉलोइड सॉल्यूशन पार्टिकल स्मॉल। हमने देखा ना आगे कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत एकदम स्मॉल होते हैं, और कॉलोइड के स्मॉल होते हैं पर सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और वो 1-100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ to 10⁻7 उसकी साइज़ है। वो
ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट यानी कि उसे ऐसा सॉल्यूशन जैसे मिल्क रहते हैं, तो मिल्क हम ग्लास में लेते हैं तो एक हम लेते हैं, सपोज सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट वाटर को हम क्या आर पार देख सकते हैं, पर वो ट्रांसलूसेंट होता है इसलिए हम इसे नहीं देख सकते। ठीक है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उसे भी हम मिल्क को फिल्टर करते हैं तो उसके पार्टिकल ऊपर रह नहीं जाते, यानी कि फिल्ट्रेशन में उसे भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, वो टिंडल इफेक्ट में हम देखेंगे, उसका एग्जांपल भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है मिल्क। नेक्स्ट, सस्पेंशन। सस्पेंशन पार्टिकल आर लार्ज मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि कॉलोइड के पार्टिकल्स से सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े लार्ज है। ठीक है। वो ओपेक है, यानी कि एग्जांपल है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर को हम आगे पीछे से देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं है। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और हमने चॉक पाउडर वाटर में डाला है तो ठीक है, तो हमें फिल्टर करके हम जो चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं, फनल में रह जाते हैं, फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, और वाटर है वो नीचे आ जाता है। इसी तरह से हम फिल्ट्रेशन से उसे सेपरेट कर सकते हैं। स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, अब टिंडल इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन। टिंडल इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड टिंडल फिनोमेनम, scattering of beam of light by medium containing small suspended particles. Example, smoke or dust in a room which makes visible a light beam entering a window. The effect is named for 19th century British physicist John Tyndall। जॉन टिंडल के नाम से टिंडल इफेक्ट है, नाम रखा है। Who first studied a extensively। हम टिंडल इफेक्ट का आगे देखते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ कि रूम वो बाहर से थोड़ी दोपहर थोड़ी लाइट आ गई है और विंडो ओपन है और रूम में अंधेरा है, तो हमें जो बाहर की जो लाइट है वो आ रही है, स्कैटर हो रही है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल यहाँ बॉटल का दिया है। 3 बॉटल से 3 में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है। फर्स्ट में सॉल्यूशन है, सेकंड कॉलोइड एंड थर्ड सस्पेंशन। मैंने कहा था ना कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होते हैं, कॉलोइड के स्मॉल, इससे थोड़े लार्ज, और सस्पेंशन के लार्ज होते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ टॉर्च रखी है, तो सॉल्यूशन में यहाँ देखो, स्कैटरिंग ऑफ द विजिबल लाइट बाय कॉलोइड पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कॉलोइड पार्टिकल्स में हमें लाइट दिखाई दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ है तो सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन किससे बना है और इसे क्या बोलते हैं वो आगे है। ट्रू सॉल्यूशन है, एक सॉल्ट वाटर का लिया है, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर है वो सॉल्वेंट है और सॉल्ट सॉल्यूट है। कोलोइड में जो लिया है उसमें डिस्पर्जल फेज है और डिस्पर्जिंग मीडियम है, तो डिस्पर्जल फेज है उसे सॉल्यूट बोलते हैं और डिस्पर्जिंग मीडियम है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। और सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मीडियम होता है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो सॉल्यूट होते हैं और सस्पेंडेड मीडियम वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कॉलोइड
यानी कि कॉमन एग्जाम्पल कॉलोइड के एग्जाम्पल ये। तो डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सिंग फेज। तो जो डिस्पर्सल फेज होता है यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होती है और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं डिस्पर्सल फेज में लिक्विड और मीडियम में गैस है। तो गैस और लिक्विड को मिक्स हो तो उस टाइप को हम एरोजोल कहते हैं। गैस लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, वो मिक्स होता है तो उसे एरोजोल कहते हैं। गैस की वो ज़्यादा क्वांटिटी होती है और सॉलिड की कम होती है। ठीक है, तो उस टाइप को हम एरोजोल कहते हैं। एग्जांपल गैस और लिक्विड का लिया है तो फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो क्लाउड में हम देखते हैं तो गैसियस फॉर्म भी होता है और लिक्विड फॉर्म भी होता है, वाटर भी होता है ना। ठीक है, अब गैस और सॉलिड उसे भी एरोजोल कहते हैं। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो उसमें गैस फॉर्म भी होता है स्मोक में, धुआं, और सॉलिड फॉर्म भी होता है। अब लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस के जो टाइप है उसे फॉर्म कहते हैं वो सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम लिक्विड और गैस से बना होता है। लिक्विड और लिक्विड उसे इमल्जन कहते हैं। मिल्क, फेस क्रीम, वो सब उसके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड और सॉलिड उसे सॉल्ट कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, उसके एग्जाम्पल है। सॉलिड और गैस तो उसे फॉर्म कहते हैं। लिक्विड और गैस होता है तो भी फॉर्म कहते हैं, सॉलिड और गैस होता है तो भी फॉर्म कहते हैं। और सॉलिड और गैस जब मिक्स होता है और जो उसका टाइप है फॉर्म, उसके एग्जांपल है फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो स्पॉन्जी टाइप का होता है ना उसे स्पॉन्ज कहते हैं ना, वो। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मिक्स होता है तो इसे जेल कहते हैं। जेली, चीज़, बटर, वो सब में सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड कम मात्रा में होता है, तो उसे मिक्स करके वो जेली, चीज़, बटर बनाया जाता है। अब सॉलिड और सॉलिड तो उसे सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। तो कलर, गेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम आगे उसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है तो हम वो लेते हैं, और उसकी जो दो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी बता देती हूँ, और फॉर्मूला यूज़ करके हम आगे एक न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, there are variable ways to expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods. First, mass by mass percentage of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. Second, mass by volume percentage of a solution is equal to mass of solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, और सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो कॉमन सॉल्ट लिया है, सॉल्ट और वाटर। Calculate the concentration is term of mass by mass percentage of the solution। तो mass of solute कितना है? solute मैंने बोला था ना कि solute किसे कहते हैं, तो salt जो कम मात्रा में होता है, और solvent किसे कहते हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि 320 ग्राम वाटर। ठीक है, अब mass of solution कितना होगा? solute और solvent दोनों को मिक्स करेंगे तो जो बनेगा उसे solution बोलते हैं। तो
40 ग्राम प्लस 320 ग्राम यानी कि 360 ग्राम वो हमारा सॉल्यूशन होगा। इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें करना है, तो इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 40 ग्राम और सॉल्यूशन 40 प्लस 320 यानी कि 360 ग्राम इंटू 100 हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 11.1%। ठीक है, नेक्स्ट वेरियस सेपरेशन प्रोसेस। हमने आगे बोला था कि हम फिजिकल मेथड से सेपरेशन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन का। तो हमने आगे भी ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन और वो सब में पढ़ा ना कि जो सस्पेंशन होता है उसमें हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, और कोलोइड और ट्रू सॉल्यूशन को नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो अब आगे फिल्ट्रेशन में देखते हैं। तो फिल्ट्रेशन इज प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेस यूजिंग अ फिल्टर मीडियम that allows the fluid to pass through but not the solid. The term filtration applies whether the filter is mechanical, biological and or physical. The fluid that passes through the filter is called filtrate. तो हमें कोई लिक्विड और गैस को मिक्स करके या सॉलिड लिक्विड को मिक्स करके, इसमें हम एग्जांपल में लिया है कि नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क रखा है, ऊपर फनेल रखी है, फनेल में एक फ़िल्टर पेपर रखा है और हमें एक सॉल्यूशन है उसे फ़िल्टर करना है। तो वो सॉल्यूशन में एग्जांपल हम लेते हैं कि सैंड वाटर है, तो सैंड वाटर को हमें फ़िल्टर करना है तो हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो नीचे फ़िल्टर होके नीचे वाटर आ जाएगा और फ़िल्टर पेपर में सैंड रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। कोई भी आयन प्रोडक्ट्स हो जो मैग्नेटिक प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। द फ्री एनसाइक्लोपीडिया मैग्नेटिक सेपरेशन इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग component of mixture by using magnet to attract magnetic material. The process that is used for magnetic separation detaches non-magnetic material with those that are magnetic. कोई भी मिक्सचर लिया है, एक हम लेते हैं कि आयन फिलिंग यानी कि आयन का पाउडर है और सैंड है, दो मिक्स हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट से जो आयन फिलिंग्स है वो उसको अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट से आयन फिलिंग्स उस पर लग जाएगा और सैंड नीचे रह जाएगा। ये प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्लिमेशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ये सेपरेशन प्रोसेस है पर सब्लिमेशन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड वन ऑफ विच sublime a few substance change directly from solid to vapor on heating without going through the liquid state. This change is called sublimation. As only a few solids sublime, the method of separation is limited. यहाँ लिया है कि नीचे बर्नर है, बर्नर में ऊपर एक बाउल है, बाउल में एक में एग्जांपल लेते हैं कि सॉल्ट है और एमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो हमें सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड
को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो फनेल है फनेल के ऊपर कॉटन रख देंगे, जिससे जो धुआं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके पार्टिकल्स बाहर ना निकले, इसलिए हम कॉटन लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे से हम हीट देते हैं तो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगी और अमोनियम क्लोराइड है वो फनेल पर लग रहेगी, तो वो उसके पार्टिकल फनेल पर रह जाएंगे और कॉटन है तो बाहर तो निकल नहीं सकते। ठीक है, तो फनेल पर रह जाएंगे और फिर वो फनेल से हम एमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं और नीचे बाउल में सॉल्ट है, तो इसी प्रोसेस से हम सब्लिमेशन प्रोसेस से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटरी फनेल, सेपरेटरी फनेल यानी कि सेपरेटिंग फनेल, फनेल से हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑयल और वाटर वो मिक्स हो गया है तो इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन ऑफ फनेल की हेल्प से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन फनेल, सेपरेटिंग फनेल और colloquially funnel is piece of laboratory glassware used in liquid extraction of separate the component of the mixture into two immiscible solvent phase of different densities। यहाँ हमने एक फनेल लिए, ऐसे फनेल है, यहाँ देखो ऐसी फनेल है, यहाँ एक कॉक है, स्टॉप कॉक है, वो हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बंद करते हैं, जैसे नल होता है तो चालू करते हैं बंद करते हैं, ऐसे टाइप की एक फनेल है। तो उसमें यहाँ केरोसिन ऑयल का एग्जांपल लिया है और वाटर का लिया है। तो क्या है, केरोसिन ऑयल है वो वाटर में ऊपर फ्लोट करेगा और वाटर नीचे रहेगा, तो हम फनेल का कॉक ओपन करके वाटर निकाल देंगे और केरोसिन ऑयल ऊपर रह जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट evaporation process, separation by evaporation, the changing of liquid into vapor is called evaporation. Evaporation is used to separate solid substance that has dissolved in water। यहाँ सॉल्ट वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये नीचे से हम हीट देते हैं तो भी वाटर इवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा, यही प्रोसेस से भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, crystallization process, crystallization is a powerful and versatile technique to separate component from liquid mixture. This liquid mixture may be an impure melt or solution, which refer to the case that one or more component are dissolved in लिक्विड। हम सिर्फ वाटर ही लिक्विड नहीं है, दूसरे भी लिक्विड है, इसलिए लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्वेंट लें यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें भी इवोपरेशन जैसी ही एक प्रोसेस है, पर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें नीचे डायग्राम है, तो डायग्राम में देखो कि नीचे से हम हीट दे रहे हैं, बीकम में बॉइलिंग वाटर है और उससे भी ये प्रोसेस से भी क्या है, कॉपर सल्फेट लिया है, तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और वाटर नीचे रह जाएगा। इसी प्रोसेस से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और वाटर लिया है, तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रूप में रह जाएगा और बॉइलिंग वाटर नीचे रह जाएगा। इसी प्रोसेस से हम
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन is the process separating the component or substance from a liquid mixture by using selective boiling and condensation. Distillation may result in essentially complete separation, or it may be partial separation that increase the concentration of selected component in the mixture. तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि एसीटोन और वाटर मिक्स होता है। यहाँ कौन सा, हाँ यहाँ भी एसीटोन और वाटर का ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो हम नीचे बर्नर रखकर उसे, जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क में एसीटोन और वाटर मिक्स हो गया है तो उसे हमें सेपरेट करना है, तो हम हीट देंगे। तो सपोज़ एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम उसे हीट देंगे तो एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। तब वो वेपर होना शुरू हो जाएगा और वेपर होके यहाँ से सेपरेट, यहाँ से वेपर होके सेपरेट होके यहाँ बीकर में आ जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। और 56 से 60 डिग्री तक हम हीट करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब तक तो वाटर नीचे ही रहेगा, उसकी वेपर तो होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन, टिपिकली यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें भी डिस्टिलेशन जैसे ही प्रोसेस है, उसमें भी एसीटोन और इथेनॉल लेते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो उसको सेपरेट करना है तो हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं कि एसीटोन 56 है और इथेनॉल 78 है, तो एसीटोन फ्लास्क में आ जाएगा और जो दूसरा फ्लास्क है जहाँ हीट हो रही है वहाँ इथेनॉल रह जाएगा। इसी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। वो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं। इज अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। द मिक्सचर इज डिजोल्व इन फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज which carries it through the structure holding another material called the stationary phase. The various constituents of mixture travel to different speed, causing them separate. यहाँ जो फर्स्ट फेज़ है उसे वो मोबाइल फेज़ का है, और जो मटेरियल होता है और दूसरा मटेरियल होता है उसे स्टेशनरी फेज़ का है। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर दिया है स्पॉट ऑफ इंक। वाटर में एक ड्रॉप इंक होती है, लाइन ड्रॉन पेंसिल से यहाँ वो मार्क किया है कि स्पॉट ऑफ इंक लिखा है। अब एक हम फिल्टर पेपर अंदर डालते हैं तो उसमें क्या होगा, वो इंक स्प्रेड होके धीरे धीरे फिल्टर पेपर जब वेट होता है तो उस पर जाएगा और उस पर फिल्टर पेपर पर स्ट्रिप बन जाएगी, यानी कि लाइन बन जाएगी। ठीक है, और वो उसके कलर में अलग अलग फेज हो जाएंगे, जैसे कि जो कलर जल्दी से वो फिल्टर पेपर ले लेगा वो डार्क होगा, उससे नीचे थोड़ा लाइट होगा, उससे लाइट होगा, उससे लाइट होगा, इसी तरह से फेज बन जाएंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation is the technique which involves the application of centrifugal force of separate particles form a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium or rotor spring. यहाँ मैनुअल सेंट्रीफ्यूज दिया है और वो इलेक्ट्रॉनिक भी आता है. इलेक्ट्रॉनिक आता है, हम स्विच ऑन करते हैं और जो भी टाइम रखते हैं वो सेंट्रीफ्यूज करना है तो कर सकते हैं. कोई वाटर पार्टिकल, यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ मॉलिक्यूल स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के और लार्ज साइज़ के लिए तो वो सेपरेट करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूज से कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं. सपोज हम एग्जांपल में लेते हैं सैंड वाटर लेते हैं, तो सैंड वाटर में क्या होता है, सैंड और वाटर होता है. तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सैंड है वो सेडिमेंट हो जाती है, यानी कि नीचे बैठ जाती है और वाटर ऊपर रह जाता है. यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम ये कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा डायग्राम दिया है. वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर प्योरीफाई करते हैं वो टैंक का. हमारे घर में भी जो आरओ सिस्टम होता है उसमें भी ऐसे प्योरीफाई होता है, पर ये बड़ा वाला प्लांट है. तो इसमें हमने आगे देखा कि वो क्या है, सेंट्रीफ्यूज से हम सेडिमेंट, वो वाटर और दूसरा कोई सॉलिड पार्टिकल्स होता है तो वो सेडिमेंट हो जाता है और ऊपर पानी रह जाता है. तो हमारे जो वाटर होता है तो वाटर में क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक होती है. तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ नीचे बैठ जाते हैं. फिर आगे प्रोसेस होती है तो उसमें लोडिंग टैंक होता है. तो सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है वो आगे जाती है और वो फिल्टर होती है और जो इम्प्योर है वो नीचे रह जाता है. ऊपर वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल होता है. वहाँ से टैंक आगे, वहाँ से पानी आगे जाता है तो वहाँ क्लोरिनेशन यानी कि ये प्रोसेस होती है जिससे कोई बैक्टीरिया हो कि ऐसा हो तो वो किल हो जाता है और वहाँ से पानी हमारे घरों में आता है, यानी कि प्योर होके वो वाटर होता है जो हम पीते हैं. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा डायग्राम है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर. तो यहाँ एक ऐसा डायग्राम है जहाँ ये एक यहाँ से फिल्टर होता है एयर में, अंडर प्रेशर में होती है एयर. यहाँ से आगे जाके हॉट एयर होती है वो यहाँ से वाटर आउट हो जाता है और ये प्रोसेस होके एयर फ्रीजिंग करते हैं. हम पहले प्रेशर देते हैं, फिर उसे कूल करते हैं, कूल करके उसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके उसे पास करते हैं तो लिक्विड और एयर में एक्सपेंशन जेट में से पास करते हैं तो नाइट्रोजन और आर्गन, उसमें क्या एयर है, एयर में तो कई गैस होगी ना, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन और आर्गन इसमें आउट होते हैं और आगे प्रोसेस में लिक्विड ऑक्सीजन रह जाता है. ये सेपरेशन प्रोसेस है एयर का. ठीक है. चलो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू. So student, if you have any doubts you can ask in the comment section. I will answer it. Okay.